कभी कभी गुलाब सिंह सच्चा की प्यार चालों भी और मजबूरियों मजबूरी के के आगे जाल में हार फंसी जाता है। ईशा अब क्या ऐसी ईशा राह सच पर में खड़ी बदल थी, गई है जहां हर या कदम कुछ छुपा उसके रही दिल है? को तोड़ रहा था। अपने पति ब्रह्मचारी सूरज के लिए सब कुछ कुर्बान करते हुए वह खुद को आकाश से शादी करने के लिए तैयार कर लेती है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है, लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए वह सच्चाई छुपा लेती है। इधर सूरज, जो दिल से ईशा को यही चाहता है, सही मौका बार है। बार उसे सच आज जानने सूरज की का कोशिश काम करता हमेशा है। के लिए वह खत्म कर कहता है, देता हूँ। ईशा तुम बस मुझे सच्चाई बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन ईशा मजबूरी की जंजीरों में बंधी एक शब्द भी नहीं कह पाती। उसके दिल में तूफान चल रहा होता है, पर बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। उधर गुलाब सिंह के पिता ने इस बार भी एक घटिया और खतरनाक चाल चली होती है। सिर्फ ईशा को मजबूर करना ही नहीं, बल्कि सूरज के पूरे परिवार से बदला लेना भी उनकी साजिश का हिस्सा होता है। उनका मकसद सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि कई रिश्तों को तोड़ना होता है। शादी का दिन आता है। सूरज अपने परिवार के साथ गुलाब हवेली पहुंचता है। उसका इरादा साफ होता है, ईशा को हर हाल में वापस लाना। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, आकाश उसके सामने खड़ा हो जाता है और ताना मारते हुए कहता है, देखते हैं आज किसके बाजू में ज्यादा ताकत है, तुम दुल्हन को ले जाते हो या ईशा मेरी बनती है। वातावरण पहले से ही तनाव से भरा होता है, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगता है। आकाश के पिता, जो सूरज के ताऊजी भी होते हैं, किसी दूसरी औरत के साथ दिखाई देते हैं। यह देखकर ताइमा, जो उनके साथ आई होती है, अंदर से टूट जाती है और गहरे सदमे में चली जाती है। यह सब देखकर सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने ताऊजी की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी आकाश बीच में आकर उसे रोक लेता है। अब माहौल पूरी तरह से भड़क चुका होता है। एक तरफ सूरज का गुस्सा और दर्द, दूसरी तरफ आकाश का अहंकार। माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। सूरज और आकाश आमने सामने खड़े थे और बस एक चिंगारी की देर थी कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती। तभी अचानक ईशा बीच में आ जाती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती होती है, जो सबको कुछ पल के लिए शांत कर देती है। वह दोनों को रोकते हुए हालात को संभाल लेती है और आकाश भी सूरज को पीछे हटने के लिए कह देता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। ईशा, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है, बाहर से खुद को पत्थर बना लेती है। वह जानबूझकर सूरज को सबके सामने बेइज्जत करना शुरू कर देती है, ताकि किसी को उस पर जरा भी शक न हो कि उसके दिल में आज भी सूरज के लिए कितना प्यार छिपा है। वह ताना मारते हुए कहती है, पास करो सूरज, यहाँ तुम्हारी और सरला आंटी की कोई इज्जत नहीं है। उसके शब्द तीर की तरह सूरज के दिल में चुभ जाते हैं। ईशा की ये बातें सुनकर गुलाब सिंह, आकाश और उसके पिता अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चाल पूरी तरह कामयाब हो रही है। लेकिन उधर सूरज के लिए ये हर एक शब्द किसी सजा से कम नहीं होता। और फिर ईशा एक और बड़ा वार करती है। देखो सूरज, आकाश के पापा मेरे होने वाले ससुर जी हैं और आकाश मेरा होने वाला पति। ये सुनकर सूरज जैसे अंदर से टूट जाता है। उसका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है, दर्द, गुस्सा और बेबसी। वह बार बार ईशा को समझाने की कोशिश करता है, ईशा अभी भी वक्त है, सच बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन ईशा अपने दिल पर पत्थर रखकर हर बार उसे ठुकरा देती है। यह सब देखकर ताइमा का भरोसा भी चकनाचूर हो जाता है। जो ईशा को अपनी बेटी की तरह मानती थी, अब उसी पर शक करने लगती है। माहौल और भी भारी हो जाता है। लेकिन सच तो कुछ और ही होता है। अंदर ही अंदर ईशा हर एक शब्द के साथ टूट रही होती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वह किसी को दिखने नहीं देती। वह जानती है कि अगर वह सच बोल देगी तो सूरज और उसका परिवार और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए वह खुद को ही खलनायक बना रही होती है। इसी बीच सूरज, जो अब पूरी तरह उलझ चुका होता है, ईशा से सवाल पर सवाल करने लगता है। क्यों कर रही हो ये सब ईशा? आखिर सच क्या है? और तब गुस्से और दर्द के बीच ईशा आखिरी वार करती है। वह अपने दिल को पूरी तरह दबाकर कहती है, मैं आकाश से शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो एक IPS ऑफिसर है, कोई गली का गुंडा नहीं। उसके पास इज्जत है, नाम है। और तुमसे मुझे क्या मिला? एक गुंडे की पत्नी कहलाने का ताना। लेकिन अब मुझे एक IPS ऑफिसर की पत्नी बनने का हक मिलेगा। ये शब्द सुनकर वहाँ सन्नाटा छा जाता है। सूरज के लिए ये पल सबसे भारी होता है। एक तरफ उसका दिल टूट रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ईशा की बातों के पीछे छुपा दर्द भी महसूस होने लगता है। वह समझ जाता है कि ईशा कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या ये साफ नहीं होता। धीरे धीरे सूरज की आंखों में उम्मीद बुझने लगती है। वह जिस विश्वास के साथ आया था कि ईशा उसके साथ वापस जाएगी, वही विश्वास अब टूट चुका होता है। आखिरकार भारी दिल और टूटे हुए सपनों के साथ सूरज अपने परिवार को लेकर वहाँ से लौट जाता है। उसके कदम भारी होते हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा होता है, क्या ईशा सच में बदल गई है या इसके
पीछे कोई और सच छुपा है। और दोस्तों, ये अपडेट वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे ईशा के शब्दों का जहर अब धीरे धीरे सूरज के दिल में उतर चुका था। वह बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसका मन बेचैन था, सांसें भारी हो रही थीं और दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। वह एक कोने में खड़ा सब कुछ याद करते हुए खुद से ही लड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में ईशा की वही बात गूंजने लगती है, तुम बस एक गुंडे हो और आकाश एक आईपीएस ऑफिसर है। पहले ये शब्द उसे अपमान लगे थे, लेकिन अब वह उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये एक इशारा था। सूरज की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, नहीं, ईशा मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसने ये सब जानबूझकर कहा है ताकि मैं बदल जाऊं, ताकि मैं कुछ बन सकूं, ताकि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनकर उसे गर्व महसूस करा सकूं। अब सूरज को समझ आने लगता है कि ईशा ने अपनी खुशी की कुर्बानी दी है। उसने खुद को बुरा बनाकर सूरज को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, उसे ये भी शक होने लगता है कि ईशा कहीं न कहीं गुलाब सिंह की साजिश में फंस चुकी है और शायद उसे बचाने के लिए ही उसने ये फैसला लिया है। एक पल के लिए सूरज के दिल में तूफान उठता है। वह सोचता है, नहीं, मैं ईशा को ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं उसे मंडप से उठाकर ले जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय सूरज का पुराना दुश्मन अनिल, जो अब पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका था, वहाँ पहुँच जाता है। वह दूर से ही सूरज की हालत देख लेता है, टूटा हुआ, कमजोर और पूरी तरह से भावनाओं में डूबा हुआ। अनिल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है, यही सही मौका है, आज सूरज का काम हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। इधर सूरज ज्यादा तनाव और सदमे की वजह से बेहोश हो जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक होती है। उसका शरीर बेहोश होता है, लेकिन उसका दिमाग अब भी ईशा के बारे में सोच रहा होता है। और यही मौका देखकर अनिल अस्पताल पहुंच जाता है। धीरे धीरे छुपते हुए वह सूरज के कमरे में घुसता है। उसके हाथ में एक खतरनाक इंजेक्शन होता है, जिससे वह सूरज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। वह सूरज के पास जाता है और जैसे ही इंजेक्शन लगाने वाला होता है, तभी दरवाजा खुलता है। वहाँ रिया आ जाती है। रिया को देखते ही अनिल एकदम से चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेता है। वह तुरंत अपना नाटक शुरू कर देता है, जैसे वह सूरज की चिंता में आया हो। रिया को शक तो होता है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वह कुछ कह नहीं पाती। अनिल धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए होते। इधर अस्पताल में सूरज का इलाज जारी रहता है। उसकी हालत धीरे धीरे संभल रही होती है, लेकिन असली जंग अभी बाकी होती है। और दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी एक और मोड़ ले रही होती है। मजबूरी और दर्द के साये में आंसू छुपाते हुए ईशा की शादी की रस्में चल रही होती हैं। हर फेरा उसके दिल को तोड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सब सह रही होती है। एक तरफ सूरज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है और दूसरी तरफ ईशा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रही होती है। दोस्तों, आप चाहते हैं सूरज जल्दी ठीक होकर ईशा जी की शादी रोक दे? कमेंट में जरूर बताइए।